मिनट्स में साफ तौर पर अंकित है कि टेट पास पारा टीचर को सीधे वेतनमान दिया जाए। महाधिवक्ता ने साफ तौर पर स्पष्ट राय दिया हिमाचल प्रदेश के जजमेंट के आधार पर कि भाई आप टेट पास जो पारा टीचर हैं उनको आप गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पेमेंट दे सकते हैं, और ये हम नहीं, ये महाधिवक्ता का परामर्श है और रिटर्न परामर्श है, ओरल परामर्श। हमारी यहाँ की सरकार की इच्छा शक्ति है कि इनको बंधुआ मजदूर बना करके हमेशा पहले नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये गांव जवार के लोगों की बहाली। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सरकारी शिक्षकों को 3% इंक्रीमेंट मिलता है, इनको 4%। 70,000 का 3% और 20,000 का 4%। माननीय मंत्री जी होता है सरकार शिक्षा पे ध्यान दे रही है। बिल्कुल, सरकार का शिक्षा पे पूरी ध्यान स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में शिक्षक नहीं बल्कि अध्यापक हैं, और वो किस तरह हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आप बताइए कि आज जो भी व्यवस्था स्कूलों की है, ठीक है, पहले से बेहतर होने जा रही है कि नहीं जा रही है? एक लाइन में। नहीं, बिल्कुल पहले से बेहतर होने जा रही है। सरकार शिक्षा पे ध्यान दे रही है। बिल्कुल, सरकार का शिक्षा पे पूरी ध्यान है। आपका शुभ नाम? सीमांत घोषाल। तो ये सीमांत जी एक अध्यापक हैं और इन्होंने ये बात कही कि सरकार शिक्षा पर ध्यान दे रही है, लेकिन शिक्षा पर ध्यान दे रही है और शिक्षक और अध्यापक पर ध्यान अगर नहीं देगी तो बात दूर तक जाएगी। कुल मिलाकर झारखंड का भविष्य पिछले 22 सालों से हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, शिक्षा की क्या स्थिति है और क्या नहीं है। 300-400 बच्चों पर एक शिक्षक, एक अध्यापक, और हमारी शिक्षा व्यवस्था गिरती चली गई, इनका स्तर भी गिरता चला गया। कुल मिलाकर आज जो है कि आप लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धारणा दिए और आप लोगों को जो 60 साल के लिए आप लोगों की नौकरी जो है कि निश्चित कर दी गई थी, वेतनमान भी कहीं ना कहीं 50% वृद्धि कर दी गई थी। आखिर वजह क्या रहा कि आज आप लोग नियुक्ति नियमावली को जलाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का प्रति को जलाए हैं जी। और जैसे आपने बताया कि 50% वेतनमान में वृद्धि, ऐसा नहीं है, 50% मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। और आप समझ सकते हैं कि एक मानदेयधारी को कितनी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, है ना। मानदेय आप पिछले 18 सालों से विद्यालय में हम लोग पढ़ा रहे हैं, पिछले 18 वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। 2002 में पारा शिक्षक की परिकल्पना आई झारखंड में, और तब से लेकर के पारा शिक्षक अनवरत लगातार विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि तब भी वो मानदेय पर पढ़ा रहे थे और आज भी मानदेय के आधार पर विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। उन लोगों की वेतन नहीं है। तो ये इससे आप धारणा लगा सकते हैं कि बदलाव कहाँ है। बदलाव तो होता है कि आप बदलाव तो यहाँ है ना। आप लोग पहले पारा शिक्षक थे, अभी जो है कि सहायक शिक्षक बन गए। नहीं, सहायक शिक्षक नहीं बने, सहायक अध्यापक बने। ये सिर्फ शिक्षक और अध्यापक, ये क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी देखिए, अभी जो नियुक्ति नियमावली अभी जो आई है, ये लेकर के अभी विद्यालय में आपको बहुत प्रकार के शिक्षक का नाम आपको मिलेगा। बताइए। सहायक शिक्षक हो गए, सहायक अध्यापक, जो पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक का नामकरण दिया गया है, और एक नई नामकरण लेकर के सरकार आई है, सहायक आचार्य। अच्छा। अब कैटेगरी की तो बात छोड़ दीजिए, कैटेगरी तो बहुत प्रकार के हैं, 84 बैच के सहायक शिक्षक हैं। लेकिन एक बात है कि हमने कभी मंत्री जी को, जगन्नाथ महतो, माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से कहते हुए ये सुने थे कि बिहार के रोस्टर के मुताबिक आप लोगों की बहाली नहीं हो पाई है, इसीलिए हम वेतन बोलिए या तो मानदेय बोलिए, हम नहीं दे सकते हैं प्रशिक्षकों को। क्या मतलब ये क्या वजह है, बताइए। नहीं, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल निराधार है। वो जो है आंदोलन जो पिछले हम लोग 23 सितंबर को और 18 अक्टूबर को जो आंदोलन किए थे, 23 सितंबर को उनके आवास में हम लोग न्याय मार्च किए थे जी, है ना। पुराना विधानसभा से लेकर के न्याय मार्च का जुलूस हमारा चला, पूरे 24 जिला के लोग हम लोग जुटे थे। उनसे वो जो है रुष्ट होकर के वो बयान उनका आया था, लेकिन उसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैं आपको वो दस्तावेज दिखा सकता हूँ, 9 जून 2020 की वो दस्तावेज है जो बैठक हुई थी, उच्च स्तरीय कमेटी के खंडलवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। तो उस बैठक के मिनट्स की कॉपी है हमारे पास। उस बैठक के मिनट्स में साफ तौर पर अंकित है कि टेट पास पारा टीचर को सीधे वेतनमान दिया जा सकता है, और अन्य जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो हमारे जो टेट पास नहीं किए हैं भाई बंधु, जो छूट गए हैं, उनके लिए जीज थी।
उनके लिए जो है महाधिवक्ता का परामर्श लेने की बात और अन्य अन्य चीज़ों की बात थी कि महाधिवक्ता ने क्या, देखिए महाधिवक्ता ने साफ तौर पर वो रिटेन जिन्होंने टेट पास नहीं किया उनके लिए महाधिवक्ता के पास में परामर्श के लिए गया था। लेकिन जब विभाग जब गए तो संपूर्ण को लेकर के गए, पूरे होल मैटर को लेकर के गए कि मैं एक पारा शिक्षक नियमावली मैं बना रहा हूँ, उसके लिए क्या प्रावधान करना उचित रहेगा। विधिक परामर्श सरकार ने जो है मैंने, आप भी देखिए सरकार किसी चीज़ का विधिक परामर्श कब लेते हैं, जब उन्होंने उस मसले को हल करने का ठान लिया हो, उस मसले को हल करने का ठान लिया हो, उन्होंने सिर्फ विधिक परामर्श लेना है कि ये आगे चल के जाके फंसे ना, अड़चन ना पैदा हो। तो उन्होंने महाधिवक्ता ने साफ तौर पर स्पष्ट राय दिया हिमाचल प्रदेश के जजमेंट के आधार पर कि भाई आप टेट पास जो पारा टीचर हैं उनको आप गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पेमेंट दे सकते हैं, और ये हम नहीं, ये महाधिवक्ता का परामर्श है और रिटर्न परामर्श है, ओरल परामर्श नहीं है। और ये जेईपीसी के माध्यम से हमारा जो हम जिसके अंतर्गत कर्मी है जेईपीसी के अंतर्गत, जेईपीसी जो है लॉ डिपार्टमेंट से ये परामर्श मांगा, लॉ डिपार्टमेंट ने एकदम बाकायदा चिट्ठी करके उनको भेजा हुआ है और वो हमारे पास अभी भी उपलब्ध है। वो कोई छुपने वाली चीज़ नहीं है, वो सर्वविदित है और उसमें साफ तौर पर अंकित है कि जो पारा टीचर टेट पास किए हैं, ट्रेंड के साथ साथ टेट हैं, उनको आप वेतनमान दे सकते हैं। तो चीज कहाँ है अब बताइए। उन्होंने उनको इस प्रकार का कोई रोस्टर का प्रश्न भी उनसे नहीं पूछा गया था। लेकिन जो मंत्री जी जो कह रहे हैं रोस्टर, तो आप बताइए, जो आपको भी मालूम होगा कि पारा शिक्षकों की बहाली 2002-2003 से शुरू हुई। प्रारंभ में जो पारा शिक्षक की बहाली का जो प्रारूप था, जो नियमावली थी, वो हमारा जेईपीसी तय करता था। जेईपीसी के द्वारा जिला को गाइडलाइंस मिलता था, जिला से बीआरसी माने प्रखंडों को गाइडलाइंस मिलता था और उसी के गाइडलाइंस के आधार पर पारा शिक्षकों को चयन होता था। चयन की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन जो है समय अंतराल पर वो बदलाव होती रही। मैट्रिक के आधार पर हुई, इंटर के आधार पर हुई, अंत में हमारा ट्रेंड के आधार पर भी बहाली हुई है 2011-12 में। लेकिन जो तय हुआ था कि पहले सबसे पहले टोला में पोषक क्षेत्र में अगर एससी महिला है तो एससी महिला, अगर एससी महिला नहीं मिला तो उस स्थान पर एससी पुरुष, एससी पुरुष नहीं मिलने के स्थान पर एसटी महिला, एसटी महिला नहीं मिलने के उपरांत एसटी पुरुष, उसके बाद फिर ओबीसी, फिर जनरल। इससे बड़ा और कोई रोस्टर हो सकता है क्या? इससे बड़ा और कोई रोस्टर प्रणाली हो सकती है? सबसे पहले पोषक क्षेत्र, पोषक क्षेत्र नहीं मिलने के उपरांत टोला, टोला में नहीं मिलने के उपरांत जो है गांव, गांव में नहीं मिलने के उपरांत। मंत्री जी जो रोस्टर की बात कर रहे हैं, बिहार के नियमावली के हिसाब से जो है कि वो कह रहे हैं कि बहाली नहीं हुई थी। आखिर बिहार में क्या नियमावली है? बिहार में जो है वो बिहार में भी हमारे जैसा ही उनकी नियुक्ति हुई थी। बाद में उनको जो है पंचायत एडॉप्ट कर लिया, और चूंकि झारखंड में पंचायती राज नियमावली बाद में बनी है, यहाँ पंचायती राज नियमावली बनने में देर हुई है। लेकिन वहाँ के जो सरकार थी उन्होंने गंभीरता दिखाई थी, पूर्व की सरकारों ने गंभीरता दिखाई थी, क्योंकि वहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ है, मास लेवल पर लोग हैं। हमारे यहाँ हम लोग शुरुआत में 80,000 थे, अभी घटते घटते हम लोग 62,000 में आकर के ठहरे हैं। तो वहाँ मास लेवल पर होने के कारण जो है उनको पंचायत में पहले अडॉप्ट कर लिया गया, और अडॉप्ट करने के बाद उनको जो है पंचायत कैडर और प्रखंड कैडर। हमारे दर्शकों को बताइए कि मामला फंस कहाँ है? मामला कहीं नहीं फंस रही है। मंत्री जी की इच्छा शक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। वहाँ की सरकार की इच्छा शक्ति थी, उन्होंने वेतनमान दिया। हमारे यहाँ की सरकार की इच्छा शक्ति है कि इनको बंधुआ मजदूर बना करके हमेशा रखें, हमेशा मानदेय भोगी रखें। हम मानदेय भोगी क्यों रहेंगे जब हमारे पास एबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है? शिक्षक के घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा तो शिक्षक पढ़ाएंगे कहाँ से? दिन रात जो बच्चों पर मेहनत करेंगे, 8 घंटा पढ़ाएंगे बच्चों को लगातार, एक शिक्षक पर कितना सारा बोझ होता है। और इस तरह अगर सरकार करेगी तो हमारी शिक्षा व्यवस्था लाख आप सुविधा दे दीजिए, कैसे हो अब बेहतर होगी जब शिक्षक ही बेहतर नहीं है? शिक्षक ही अपने हक अधिकार के लिए रात दिन धरना प्रदर्शन करे, लड़ाई लड़े, तो ये कहीं ना कहीं हम माननीय मुख्यमंत्री जी, संबंधित पदाधिकारी और हमारे शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इस तरह की नाइंसाफ़ी, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये पारा शिक्षकों की बात पहले नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये गांव जवार के लोगों की बहाली है। अब आप जब माटी की पार्टी है, माटी की सरकार है, सारे लोग कहीं ना कहीं पारा शिक्षकों का जो है कि जुड़ाव जो है कि गांव देहात से हैं, तो इनको अगर इस तरह इन लोगों को परेशान किया जाए तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आगे और कुछ बोलना है? देखिए, आगे हम लोगों का, जैसे आपने बताया ना कि
शिक्षक के बारे में, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आज छुट्टी का दिन है। हम लोग विद्यालय में अपना संपूर्ण कार्यभार करते हुए छुट्टियों पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम आंदोलन कर रहे हैं। आगामी जो कार्यक्रम है 13 तारीख को, वो भी हमारा छुट्टी का दिन है, रविवार को है। तो सारा चीज़ का ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई व्यवस्था को ठप कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेतागिरी करना हमको नहीं है, हमको शिक्षक बनना है, पूर्ण शिक्षक बनना है। आप अभी देख लीजिए कि हमारे जो तमाम शिक्षक झारखंड के भाई लोग सुन लीजिए, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और इनकी बात में दम है। लेकिन अगर ये काम अगर तमाम शिक्षक करें तो हमारा झारखंड पे जो दाग लगा हुआ है कि हमारे बच्चे टैलेंट नहीं है, हमारे बच्चों में शिक्षा अच्छी तरह नहीं, उनकी पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो रही है, तो ये तो लग रहा है कि भाई हट जाएगा। आगे और कुछ बोलिए। नहीं, बिल्कुल आप उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे UHS अमलाबाद के अभी एक लड़की जो है UGC नेट जो है क्वालिफाई की है। UHS अमलाबाद के पढ़ने वाले लोग सरकारी विद्यालयों पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी विद्यालयों में तो सरकारी विद्यालय में ना अच्छे गुणवत्ता वाले शिक्षक होते हैं, बिल्कुल 100% शिक्षक गुणवत्ता होते हैं। लेकिन हाँ, सरकारी जो कार्यक्रम है और बोझ जो है उससे जो है शिक्षकों को दबा दे रहा है। आप अगर देख लीजिए, सरकारी शिक्षक को 70,000 मिल रहा है वही काम करके। 9 बजे हम लोग जाएंगे, 3 बजे हम लोग लास्ट करेंगे। 9 से 3 अंत करने के बाद एक शिक्षक 70,000 की सैलरी लेकर के घर जाएंगे और एक शिक्षक जो है 20,000 का मानदेय लेकर के घर जाएंगे। कैसा महसूस कैसा होगा, फील कैसा होगा? वहीं एक शिक्षक जो है बाइक लेकर के अपना घर जाएंगे, उनको कोई रिस्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ सिक्योर है, हमारा लाइफ सिक्योर नहीं है। अभी हम जाते जाते घर जाते जाते मेरा कोई एक्सीडेंट होगा तो विभाग से मेरा डिलीट कर दिया जाएगा। ना हमको अनुकंपा मिलेगा, ना हमको कोई रिटायरमेंट फैसिलिटी मिलेगी, ना हमारी EPF है, ना हमारी बाल बच्चों का कोई भविष्य है, ना हमें ESI मिलता है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सरकारी शिक्षकों को 3% इंक्रीमेंट मिलता है, इनको 4%। लेकिन ये माननीय मंत्री जी से कोई नहीं पूछते हैं कि 70,000 का 3% और 20,000 का 4% माननीय मंत्री जी होता कितना है, कितना फर्क होता है, ये कोई नहीं पूछते। इस 3% और 4% के आंकड़ा में हमको जो है उलझा करके रख दे रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि 62,000 के पारा शिक्षक हैं, आपको एक मुश्त देने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हम 13,000 जो टेट पास पारा टीचर हैं। अच्छा ठीक है, एक बात, अब काफ़ी गंभीर आरोप लगा दिए सरकार पे। लगता है, उम्मीद कुछ लग रही है कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? बिल्कुल सुन ही रही है और सुनना पड़ेगा। बाजी भक है हमारा। आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए, OPS लाएं, आपने जो है मैंने बढ़ चढ़ करके काम किया है, और आप जितना अधिक काम करेंगे लोगों में आशा और जगेगी ना। दूसरी बात है कि ये हमारा कोई नया मांग नहीं है। आप पिछला जब से हमारा नियमावली बना है उससे पूर्व के माननीय मंत्री जी के बयान को, मीडिया में दिए गए बयानों को आप उठा लीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार की हुबहू नियमावली देंगे और टेट पास को सीधे वेतनमान देंगे। वेतनमान की उन्होंने बात की है, और ये हमारा नहीं है। मानदेय की नहीं, मानदेय की नहीं है लड़ाई, हमारी मानदेय की कभी नहीं थी। मानदेय क्या होता है, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर मंच में बोल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कुल मिला के जो भी है आपकी सारी बातें आ गई ना जी। लेकिन देखिए, ये जो हमारे झारखंड के तमाम लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं समझ सकते हैं कि सरकार एक तरफ कह रही कि हम शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे, दूसरी तरफ शिक्षकों के साथ में अन्याय। आखिर ये कब तक चलेगा? और इतना समृद्ध झारखंड में आज शिक्षा की क्या स्थिति है आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये वीडियो कैसा लगा, शिक्षकों की मांग जायज़ है कि नहीं है, उन्होंने बहुत सारी बातें भी की है। पूरा वीडियो को देखने के बाद में अपना लाइक, कमेंट और शेयर इस वीडियो को जरूर करें और अपना राय जरूर रखें। मैं AR पुकारवी, ग्रामीण TV से, जय झारखंड।